जिसको ये विश्वास हो जाएगा कि प्रभु इस शरीर में विराजमान है, जिसको जब ये विश्वास हो जाएगा कि प्रभु मेरे शरीर में विराजमान हैं, प्रभु के मिलाप का साधन केवल मेरा शरीर, प्रभु मेरे शरीर में विराजमान और ये शरीर ही प्रभु के मिलाप का साधन है। प्रभु मेरे शरीर में मौजूद और मैं के रूप में जीव भी इस शरीर में मौजूद जो प्रभु से मिलने के लिए तड़पता है। फिर शरीर बहुत सुंदर लगने लगेगा। जब ऐसा विश्वास हो जाएगा फिर शरीर बहुत सुंदर लगने लगेगा, बहुत प्यारा लगने लगेगा। शरीर में मौजूद प्रभु होने के कारण ये शरीर मंदिर लगने लगेगा। मंदिर को कोई गंदा नहीं रख सकता। मंदिर में जो चीजें होती हैं उनको कोई गंदा नहीं रख सकता। आपके शरीर के अंदर अंतःकरण है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, फिर उसको गंदा नहीं रख सकोगे। प्रभु ने इस धरती पर शरीर के लिए सब सुविधाएं दी, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। प्रभु ने इस धरती पर शरीर के लिए सब सुविधाएं दी, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे शरीर में मौजूद जीव का अज्ञान दूर करने के लिए, मेरे शरीर के अंदर जो जीव मौजूद है उसका अज्ञान दूर करने के लिए धरती पर सदा ब्रह्म ज्ञानी संत मौजूद रखे प्रभु ने। इसलिए प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद जो हमको ब्रह्म ज्ञानी संतों के दर्शन करवाने की समर्थ देते हैं, बुद्धि देते हैं। जिस धरती पर ब्रह्म ज्ञानी संत विचरते हैं वह भूमि स्वर्ग से कम नहीं होती। ये हमारे दृष्टिकोण का ही दोष है जो हमें स्वर्ग महसूस नहीं होता। इस धरती पर जब हमें स्वर्ग महसूस नहीं होता तो ये हमारे दृष्टिकोण का ही दोष है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए बिना तथ्य कथ्य सत्य का सही ज्ञान नहीं हो सकता। जीवन में मैक्सिमम दुखों का कारण केवल तथ्य में कथा जोड़ने से होता है। जब हम एक्चुअल घटना में अपने मन से मन गढ़ंत कथा जोड़कर दूसरों को सुनाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम को जन्म देने का कारण बनाते हैं। जब हम एक्चुअल घटना में अपने मन से मन गढ़ंत कथा को जोड़कर दूसरों को सुनाते हैं तो बहुत प्रकार की प्रॉब्लम को जन्म देते हैं हम खुद ही। अगर घटी घटना से सबक लें व आत्म मंथन करें तो इससे कई प्रकार के दुखों कष्टों से बचने का सबक मिल सकता है। जैसे मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु का समय स्थान व विधि निश्चित है। हम कथा करते हैं समय से पहले मृत्यु हो गई, दुर्घटना से मृत्यु हो गई, बीमारी से मृत्यु हो गई, टाइम से पहले बचपन में मृत्यु हो गई, जवानी में मृत्यु हो गई। ये सब प्रभु के नियमों के विरुद्ध कथाएं हैं। मृत्यु समय से पहले नहीं आ सकती, समय आने से इसको टाला नहीं जा सकता। जिस स्थान पर मृत्यु होनी है वहाँ समय बहाना बनाकर खुद ले जाएगा।
मृत्यु का समय, स्थान, विधि निश्चित। अगर इस पर विश्वास हो जाए तो मृत्यु भय से मुक्त हुआ जा सकता है, अभय में जिया जा सकता है। जरा सोचो, अगर ऐसा विश्वास हो जाए तो जीवन से कितनी चिंताएं दूर हो जाएंगी। अभय में स्थित हुआ व्यक्ति भय मुक्त होने के कारण मृत्यु को टालने के लिए कर्मकांड नहीं करवाता, हवन यज्ञ नहीं करवाता, प्रार्थनाएं नहीं करता, सुखना नहीं सुखता। वह जानता है ऐसा करने से प्रभु के नियम नहीं बदल सकते। अगर प्रभु के नियम बदल सकते हों तो इस धरती से कोई मृत्यु को प्राप्त न हो। सभी कर्मकांड प्रार्थनाएं करके मृत्यु पर विजय पा सकते, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि प्रभु का नियम अटल है। इसलिए संतों का संग करो, सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाओ, अभय हो जाओ। मृत्यु का भय खत्म होते ही जीवन जीने का तरीका बदल जाएगा, जीवन का लक्ष्य बदल जाएगा, सत्य को ग्रहण करने की आदत बन जाएगी। आपकी आदत असत्य की ओर नहीं लेकर जाएगी, सत्य की ओर जाने की आदत बन जाएगी। सत्य का ज्ञान होते ही नाशवान चीज़ों को एक झटके से छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। सत्य का ज्ञान से ही वैराग जागेगा, सत्य के ज्ञान से ही लोभ खत्म होगा। मन के विकार खत्म होने की तैयारी शुरू होती है जब सत्य का ज्ञान पाने की इच्छा प्रकट होती है। अहंकार कम होने लगेगा। फिर अचानक कोई ब्रह्म ज्ञानी संत आपके जीवन में ज्ञान की ज्योत जगाने के लिए प्रकट होगा। संत को आप खुद नहीं ढूंढ सकते। वक्त आने पर प्रभु ही आपके जीवन में किसी संत को भेजेंगे ताकि आपके अंदर ब्रह्म ज्ञान की ज्योत जाग सके। वह आप में से सत्य को जानने का प्रयास प्रकट करेगा। वह आपके भीतर सत्य को जानने की जो प्यास है उसको प्रगाढ़ करेगा। जीवन से वहम भ्रम भ्रांतियाँ खत्म करके आपके जीवन को बेचैनी मुक्त, चिंताएं मुक्त बनाएगा। अंतःकरण को शुद्ध, विकारों से मुक्त कर देंगे संत। मन को शांत व निर्मल बनाएंगे। फिर आप शरीर का महत्व समझ आएंगे। परमानंद पाने के लिए ये देह, ये शरीर जरूरी, ये आपकी समझ में आ जाएगा कि देह का असली मकसद क्या है, परम ज्ञान को पाना। परमात्मा की भक्ति करने के लिए, पाठ पूजा आराधना साधना करने के लिए ये शरीर जरूरी। देह में शुद्ध व पवित्र अंतःकरण जरूरी। देह में मौजूद जीव में श्रद्धा व प्यास जरूरी। इसीलिए मानव देह को सबसे उत्तम माना गया है। इस देह की उत्तमता को बरकरार रखना आपके हाथ में है और आपको ब्रह्म ज्ञान में स्थापित करना ये संतों का कर्तव्य है और संतों के हाथ में है। ओम शांति।